थैंक यू सौरभ भैया फॉर ज्वाइनिंग अस। सौरभ भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट के 14-15 सत्र के डीआरआर थे। अ, उनका क्लब रोटरी क्लब ऑफ चाईबासा था। अपने सेशन में अ, अपने रोटरक जर्नी के बारे में वो हमसे अच्छा वो खुद बता पाएंगे। तो मैं हैंड ओवर करूंगा सेशन सौरभ भैया को। सौरभ भैया, ओवर टू यू। थैंक यू दिपेश। हेलो, थैंक यू दिपेश। जी भैया। आई थिंक मेरा आज का सेशन रोटरी जर्नी के बारे में नहीं है, ये सेक्रेटरी इलेक्ट के लिए है ट्रेनिंग। एम आई राइट तस्नीम? दोनों हेलो, यस ऑडिबल भैया। यस भैया, वेलकम सौरभ भैया। दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तस्नीम हमको बता रही थी कि रोटरी जर्नी के बारे में कल है, आज सेक्रेटरी इलेक्ट का है। खैर एनीवेज, यस भैया आगे ठीक। थैंक यू तस्नीम। गाइज, मतलब बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि आप लोगों से बात हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट इवेंट नहीं होके हम लोग ई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अपने आप में ये एक नया एक्सपीरियंस है और समय के साथ हम लोग को इसका हैबिचुएटेड भी होना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं कि सेक्रेटरी का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। उस पे वो सारा काम जो प्रेसिडेंट को करना है या प्रेसिडेंट करता है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, ये सेक्रेटरी का काम है। उसका अपना होम क्लब का टोटल रिकॉर्ड्स उसके पास होना चाहिए। वो रिकॉर्ड्स फिनेंशियल भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स सेक्रेटरी के पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अपने मेंबर्स का, हर मेंबर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये उसके पास हैंडी होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि किसी मेंबर को फोन करना है तो सेक्रेटरी के पास नंबर नहीं है। मतलब ये सारा चीज सेक्रेटरी के साथ कम से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा काम होता है मंथली रिपोर्टिंग। आप लोग मतलब अक्सर ऐसा सोचते होंगे बीइंग ए सेक्रेटरी या बीइंग ए नॉर्मल रोटेटर कि हम प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं ना, फिर रिपोर्टिंग का क्या दरकार है। प्रोजेक्ट तो हम कर ही रहे हैं, अपने टाउन में तो हम एक्टिव हैं, रिपोर्टिंग करना नहीं करना क्या मतलब है। हम लोग को नाम नहीं चाहिए, हम लोग को फेम नहीं चाहिए, रिपोर्टिंग हम लोग नहीं करेंगे। गैस, ऐसा होता नहीं है। रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके साथ साथ अपना कुछ इसकी जिम्मेवारियां भी हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपनी जगह में कर रहे हैं, वो किसी और जगह में नहीं पता है, तो आपके रिपोर्टिंग को कंपाइल करके और आगे बढ़ाया जाता है, और आपके रिपोर्टिंग को और आगे करके बढ़ाया जाता है। और आने वाले समय में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहां पॉसिबल हो उस प्रोजेक्ट को आगे कैरी ऑन किया जाता है। ऐसा भी होता है कि मतलब कोई प्रोजेक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किसी क्लब में कराया गया हो, तो हो सकता है कि दूसरे क्लब में वो पॉसिबल ना हो। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे, बट इन शॉर्ट आप जो मंथली रिपोर्ट शेयर करते हैं, वो रिपोर्ट्स के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट उसको अक्रॉस द मतलब क्लब्स, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट और मतलब रोटरी इंटरनेशनल तक वो शेयर किया जाता है। तो जहां भी वो पॉसिबल हो वो उसको आगे बढ़ाया जाता है। मतलब महादान का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप मोर और लेस हर क्लब्स करते थे, लेकिन एक मास लेवल में, एक मतलब समझ लीजिए कि एक आंदोलन के रूप में किया जा रहा है अभी महादान। तो अपने आप में ये इसका इंपॉर्टेंस बताता है कि बीइंग ए रोटरेक्टर या बीइंग ए मेंबर ऑफ रोटरी क्लब हम कितना बड़ा इवेंट खुद से कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग का अगर बात करें, तो अगर रिपोर्टिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो
तो ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए, रिपोर्टिंग जब आप करें तो कुछ खास चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं। अभी हम कुछ आपको दिखा रहे हैं। आपके रिपोर्टिंग में ना कुछ चीज मतलब मेंशन होना चाहिए। जैसे आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो नीचे में जो भी रिपोर्टिंग हो उसके ऊपर में एक ब्रीफ डिटेल आपके क्लब्स का या रिपोर्टिंग का होना चाहिए। हेलो, आई थिंक लगता है उनका सिग्नल ब्रेक हो गया है, जिस वजह से वो मीटिंग छोड़ गए हैं। वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट हिम। एवरीवन प्लीज बी पेशेंट एंड स्टे। He has reconnected, भैया। सौरभ, अनम्यूट हिम। He has himself to unmute. I have not. I cannot unmute him, भैया। Again, we have lost the connection. Yeah, he is in. तो आप जब रिपोर्टिंग करें तो बेयर मिनिमम एक चीज कवर होना चाहिए आपके रिपोर्टिंग में। ये हम आपको अभी रफली बता दे रहे हैं, हम इसका एक सॉफ्ट कॉपी तस्नीम को फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आप जो रिपोर्टिंग करें उसमें अगर शुरू से हम स्टार्ट करें तो मंथली रिपोर्ट फॉर द मंथ हो, किस मंथ के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं ये जरूर मेंशन करें विथ ईयर। जैसे जुलाई 2020 तस्नीम का सेशन का जो फर्स्ट रिपोर्टिंग होगा वो जुलाई 2020 के लिए होगा, तो आपको लिखना चाहिए जुलाई 2020। नेम ऑफ द क्लब, आपका क्लब का नाम पूरा क्लियर लिखें। फिर उसके नीचे स्पॉन्सरिंग क्लब का नाम जरूर लिखें, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का नाम लिखें। आपका रिपोर्टिंग करने के समय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे क्लब में, उस मंथ कितने नए मेंबर आए, कितने मेंबर क्लब छोड़े या किन्हीं को निकाला गया। उसके बाद नीचे आइए प्रोजेक्ट्स टेकन ड्यूरिंग द मंथ, मतलब इस मंथ में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, और उसका एक मतलब एक एक लाइन का हेडिंग आप उसमें लिख दें। फिर नीचे लिखें कि फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, उसमें आप लिखें कि फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या है। फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो इससे आपको यह सुविधा होगा कि आने वाले समय में आपको पता रहेगा कि हमको क्या प्रोजेक्ट करना है, क्या प्रोजेक्ट नहीं करना है। या मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट को लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हम कब करेंगे, जुलाई में करेंगे, अगस्त में करेंगे। लाइक अगर हम जुलाई में लिख रहे हैं कि हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो मतलब सावन के समय जब वो होता है उस समय होगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कि क्विज कंपटीशन, तो अदरवाइज आपको ये बोलना मुश्किल है कि क्विज कंपटीशन आपका कब करेंगे। लेकिन फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन में आप लिख रहे हैं
Diptesvi, again we have lost the connection. He is reconnecting. उसके बाद कुछ चीज आप जब प्रोजेक्ट करें या रिपोर्टिंग करें या उसका प्रेस रिलीज जारी करें, तो कुछ चीज आपके पास मतलब होना चाहिए रिपोर्टिंग में। सबसे पहले आपका पॉइंट होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या था, वेन मतलब कब था, वेन। फिर उसके बाद आप मेंशन करें व्हाट, कि क्या प्रोजेक्ट किया गया है, टारगेट ऑडियंस क्या था। फिर आपको मेंशन करना चाहिए कि कहाँ किया गया, मतलब आपने सब कुछ कर दिया। उसके बाद आप कहाँ कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उसके बाद क्यों किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए कि आपका इसके पीछे क्या मोटिव है, टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको टारगेट करके आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और कौन वहां प्रेजेंट है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपके XYZ कोई भी प्रोजेक्ट में कौन प्रेजेंट थे। ये सारा चीज आपको मेंशन करना चाहिए। एनी क्वेश्चन? अभी हम इससे पहले आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन इस बीच में? सौरभ भैया, हम लोग सेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर तब तक जो क्वेश्चन आएगा वो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अच्छा, ये सारा चीज होने के बाद अब जब मंथली रिपोर्ट आप करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग किसको किसको करना चाहिए, ये भी एक फॉर्मेट का हिस्सा है कि मंथली रिपोर्ट आप किसको किसको भेजते हैं। सबसे पहले तो आप अपना DRR को भेजते हैं, एकदम फॉरमोस्ट वहां है। आपको DG को भेजना है, आपको DRR इलेक्ट को भेजना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को भेजना है, आपको अपना ZRR को भेजना है, और आपको अपना स्पॉन्सरिंग रोटरी क्लब में जरूर से एक कॉपी आपका मंथली रिपोर्ट का देना चाहिए। क्योंकि कल को कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपका स्पॉन्सरिंग रोटरी क्लब आप पे ये आरोप लगाए या ये सिचुएशन कभी सामने आए कि आपने प्रोजेक्ट कर लिया और उसका डिटेल रोटरी क्लब को पता ही नहीं था। ये सिचुएशन कभी नहीं होना चाहिए, और मतलब बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है कि हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं किसी इवेंट में, कि सेक्रेटरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और हमारे रोटरी क्लब के मेंबर्स को पता ही नहीं रहता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट हुआ था, कब हुआ था, पता नहीं है। तो ये सारा सिचुएशन नहीं हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रिपोर्टिंग का एक कॉपी अपने स्पॉन्सरिंग रोटरी क्लब को जरूर दें। DRR इलेक्ट को आपको एक कॉपी जरूर देना चाहिए, ताकि वो मतलब उनके नजर में भी रहे कि कौन कौन क्लब्स क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और आगे क्या किया जा सकता है। फर्दर एक और चीज होता है कि मतलब ये ट्रेनिंग मतलब प्रेसिडेंट का ट्रेनिंग का पार्ट है, फिर भी एक इंट्रोडक्टरी वे में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बहुत से नए क्लब्स को या पुराने क्लब्स को भी लगता है कि बजट का इशू है, हम प्रोजेक्ट्स कहाँ से करें। तो लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम अपना पॉकेट से कुछ पैसा लगा के एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर दें। आप लोग कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा बजट का प्रोजेक्ट लेके उसको किसी से स्पॉन्सर कराइए। फ्रेंड्स ऑफ रोटरी हैं, फ्रेंड्स ऑफ रोटरेक्ट हैं, रोटेरियंस हैं, मेंबर्स हैं रोटरी क्लब के, कुछ आपके मतलब रोटरेक्ट के ही मेंबर्स होंगे जो कैपेबल होंगे कि एक छोटा बजट का प्रोजेक्ट मतलब 1000, 2000, 5000 का बजट का प्रोजेक्ट
वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि छोटा छोटा बजट का प्रोजेक्ट्स आप स्पॉन्सर करा रहे हैं अपने मेंबर्स से या किसी भी XYZ के थ्रू, तो कल को आपके पास बड़े स्पॉन्सर्स भी आएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स का भी एक लिस्ट रहे, क्योंकि जब तक आप स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट को नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक हर प्रोजेक्ट में मेंबर्स को जब ये लगने लगेगा कि उनके पॉकेट से ही पैसा लग रहा है, तो आपके कुछ मेंबर्स भागने लगेंगे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मेंबर्स भागने लगेंगे। इसके अलावा एक और बात होता है कि ब्रांडिंग भी वहां से स्टार्ट होता है जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर किसी से स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास आप जा रहे हैं, दैट मीन्स कि रोट्रिक्ट को भी आप उनके पास ले जा रहे हैं। तो यहां पर ये एक ब्रांडिंग का भी मैटर हो जाता है कि आप किसी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। और स्पॉन्सरशिप कोई किसी को क्यों देगा? जब किसी को आप पे ट्रस्ट होगा। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग का भी एक तरीका है कि आप स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट ले रहे हैं। और इसके अलावा कुछ किसी को क्वेश्चन? जो भी क्लब सचिव या क्लब रिप्रेजेंटेटिव कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कृपया चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेजें। देखिए, ऐसे सेक्रेटरी का रिपोर्ट मतलब इनडायरेक्टली देखिएगा तो देखिए, स्पॉन्सरशिप का अगर कन्विंस करने का बात है तो आपको एक चीज समझना होगा कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में खुद से पहले कन्विंस होना पड़ेगा कि आप कोई प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं तो आप इसको करना चाहते हैं, मतलब डेडिकेटेड होकर इसको करना चाहते हैं। बजट स्टार्टिंग में इतना बड़ा लेके किसी के पास मत जाइएगा कि वो सुनते ही ना कर दे। अगर सपोज करें कि आप एक क्विज कंपटीशन करा रहे हैं तो उसमें कुछ आप अवार्ड्स दे रहे हैं जो 1000-2000 का उसमें बजट आ रहा है, तो किसी के पास जो कैपेबल हो, अगर आप उनके पास जाएं तो आप उनको बताएं कि रोटरी क्लब क्या है, हम क्या काम करते हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से क्या बदलाव आ रहा है सोसाइटी में। ये सारा चीज आप उनको बताएं, पहले अपने बारे में बताएं, फिर क्या प्रोजेक्ट आप उनके पास लेके आए उसके बारे में बताएं, फिर उनके पास ये प्रपोजल रखें कि ये एक प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्लब चाहती है कि इसको आप स्पॉन्सर कर दें। इस तरह से आप उनको मतलब एक कन्विंसिंग वे में समझा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को कन्विंस करना चाहिए। छोटा छोटा प्रोजेक्ट से स्टार्ट कीजिए, बड़े स्पॉन्सर भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट। देखिए, एक चीज और समझिए कि अगर आप कल को प्रेसिडेंट बनने का सोच रहे हैं या इच्छा रखते हैं तो एज ए सेक्रेटरी आप जितना कैपेबल होके उभरेंगे, जितना सक्सेसफुल होके उभरेंगे, उतना ही अच्छा प्रेसिडेंट बनेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लब से रिलेटेड हर चीज आपको जानकारी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मंथली रिपोर्टिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि डीआरआर से क्या टर्म्स आपको रखना है, कहां पर कैसे काम करना है, आपके स्पॉन्सर्स कौन है, मीडिया पार्टनर्स कौन है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए और बढ़िया से पता होना चाहिए। और मतलब एज ए सेक्रेटरी आप इसके बारे में जितना अच्छा से समझ सकते हैं, शायद दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता इसको समझने के लिए। देखिए, मिनट्स रिपोर्टिंग का बेनिफिट यही है कि आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रोजेक्ट्स को लेके जाता है कि आपके क्लब एक्टिव हैं, आप अपने जगह में एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं सोसाइटी के बीच में रह के। दूसरा चीज, आपके प्रोजेक्ट्स से इंस्पिरेशन लेकर उसको शेयर भी किया जाता है क्लब्स के बीच में कि आप मतलब ये प्रोजेक्ट आप यहां पर कर रहे हैं तो
इसको कहीं और भी किया जा सकता है। देखिए, टीम मैनेज करना अपने आप में ये एक आर्ट है। आपको सबके साथ एक बैलेंस बना के चलना होगा। आपको ये समझना होगा कि हर मेंबर हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन हर मेंबर कोई ना कोई काम जरूर कर सकता है। आपका हर मेंबर में वो एक पोटेंशियल है जो किसी खास काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आप उसको यूटिलाइज कीजिए। सॉरी, दिस क्वेश्चन। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी भैया कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, ये मतलब कितना आपको मीटिंग करना है इसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आपको ऐसे नहीं बनाना है, बट आपको एटलीस्ट वंस इन ए मंथ मीटिंग करना चाहिए। और बीओडी मेंबर मतलब बीओडी मीटिंग एटलीस्ट एक बार, और जनरल मीटिंग एटलीस्ट मंथ में 2 बार आपको करना चाहिए। आपको मतलब ये मीटिंग करने से आपका क्लब हमेशा एक्टिव और लाइवली रहेगा। अगर आप मीटिंग्स नहीं करेंगे तो हो सकता है कि क्लब मेंबर्स का इंटरेस्ट घटने लगेगा। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके मेंबर्स आपके मीटिंग डेट का इंतजार करें कि इस दिन क्लब का मीटिंग है, कुछ भी हो जाए ये हमको जाना है, मतलब हमको ये मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। तो ये अगर आप मतलब डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं क्लब में, तो ये बहुत अच्छा चीज होगा। और ये काम बेसिकली क्लब सर्विस डायरेक्टर का होता है। देखिए, यहां पर प्रमोशन लाइक कुछ होता नहीं है। यहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन या सिलेक्शन होता है, और ये इलेक्शन या सिलेक्शन दोनों ही क्लब मेंबर्स करते हैं, हाउस में किया जाता है। तो आप अपना काम करें, क्लब को जो बेहतर लगेगा वो आपके फेवर में डिसीजन लेगी। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू पोजीशन जरूर मिलेगा, उसके लिए कोई मतलब आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। बट कोशिश कीजिए कि मतलब जब आप क्लब में आए तो एटलीस्ट 1 साल अपना एज ए मेंबर या किसी दूसरे डेजिग्नेशन में आप रह के, उसके बाद दूसरे साल आप सेक्रेटरी या उसके बाद आप प्रेसिडेंट के लिए फाइट करें। मतलब जिस साल आप जिस सेशन में आप मेंबर बने हैं उसके नेक्स्ट एकदम सेशन में सेक्रेटरी बनने के लिए अगर आप खड़े होते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा, क्लब को समझना होगा। ऐसा कुछ इम्पॉसिबल का चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको समझना होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। Any more? दिप्तेश? जी भैया एक क्वेश्चन और आया है। हम्म। My club is new and its region is limited within university. So each member is a student. Please give some tips to encourage students to join our club. देखिए, पहले तो आप अपने जो सेशन आपका जो सेशन है उसके बीच में आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स लेके जाइए, लाइक ड्राइंग कंपटीशन लेके चले जाइए और क्विज कंपटीशन लेके चले जाइए। किसी मतलब जब खाली आपके पास टाइम हो तो कॉलेज में आपका इंस्टीट्यूशन में एक मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ साफ सफाई का प्रोजेक्ट लेके चले जाइए। आपको पहले अपना एक्शन से लोगों को इंस्पायर करना होगा कि आप यू पीपल आर देयर फॉर ए चेंज, मतलब आप कुछ अलग कुछ नया वहां पर कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल एक जनरल स्टूडेंट होने के बजाय उसके अलावे भी आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोगों को इंस्पायर करें, उसके बाद आप अपने
मतलब DRR या सीनियर रोटेटर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ किसी दिन अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख सकते हैं। वहां पर आप ओरिएंटेशन अगर आप रखेंगे तो वहां मेंबर्स इंस्पायर होंगे, उनको पता चलेगा कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़ने का क्या हमको बेनिफिट्स मिल सकता है, इसका मतलब पब्लिक रीच कितना है, PR का क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है इसका। तो इसका बेनिफिट्स आपको ओरिएंटेशन के बाद ही आप लोगों को बता सकेंगे। सबसे पहले आपको काम है कि लोगों को इंस्पायर करें कि आप कुछ कर रहे हैं वहां पर। Is this okay with what is sergeant at arms work in the club? What is the responsibility of the post sergeant at arms? देखिए, सर्जेंट एट आर्म्स का काम है कि क्लब में मीटिंग के दौरान बेसिकली वो डेकोरम मेंटेन करे, सब प्रॉपर वे में मीटिंग में बैठे। ये सर्जेंट एट आर्म्स का काम है कि वो उसको मेंटेन कराए, कोई मतलब मिसबिहेव ना करे, किसी तरह का कोई कुछ अनएक्सेप्टेबल चीज मीटिंग के दौरान ना करे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में ना बैठे। सर्जेंट एट आर्म्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का जो सामने बैठते हैं मीटिंग के, उसके बगल में सर्जेंट एट आर्म्स का भी चेयर होता है। और सर्जेंट एट आर्म्स का रोल बेसिकली ये है कि मीटिंग के दौरान डेकोरम मेंटेन रखे और किसी तरह का मतलब इनडिसिप्लिन का चीज वहां पर ना हो, कि लाइक कोई चिंगम चबा रहे हैं मीटिंग में और मीटिंग चल रहा है, तो ये सारा चीज ना हो, ये देखना सर्जेंट एट आर्म्स का काम है। The next question है responsibilities of the board member. How many board members should be there in a club? देखिए, बोर्ड मेंबर का ऐसा कुछ मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात में नहीं आ सकते हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा कि बोर्ड मेंबर्स क्या हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका प्रेसिडेंट, आपका सेक्रेटरी, आपका वाइस प्रेसिडेंट, आपका IPP। ये बेसिकली 4 लोग होते हैं जो आपका बोर्ड मेंबर्स में आते हैं। इसके अलावे आप डायरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं बोर्ड मेंबर्स में, आपका सर्जेंट एट आर्म्स को इंक्लूड कर सकते हैं बोर्ड मेंबर में, आपके एडवाइजर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली एडवाइजर्स जो होते हैं वो पास्ट प्रेसिडेंट्स ही होते हैं। तो मेनली आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और IPP, ये बेयर मिनिमम ये 4 लोग होने चाहिए आपके बोर्ड मेंबर में। और इनका काम यही है कि कुछ अगर आप क्लब से रिलेटेड कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो पहले उसको बोर्ड मेंबर में लाना चाहिए। बोर्ड मेंबर में आप उसको डिस्कस कर लें, उसका इफ एंड बट्स आप उसको चेक कर लें कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद वहां से अप्रूव करा के अगर वो वहां अप्रूव होता है तब उसको जनरल मीटिंग में ले जाएं। ये बोर्ड मेंबर का काम है। Sorry. Next question है what should be the responsibilities of all rotators after post lockdown period? देखिए, पोस्ट लॉकडाउन पीरियड का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना अभी टू अर्ली टू से होगा, क्योंकि हम लोगों को समझना होगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स कितना मतलब कितना दिन तक ये चलेगा ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो इस बात से हम लोग को थोड़ा सा जरूर फर्क पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे होगा, हम इस सेशन में क्या प्रोजेक्ट कर पाएंगे। स्टिल हम लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट अपने लेवल पे, अपने क्लब लेवल पे कर सकते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी हालत में अगर गवर्नमेंट का एडवाइजरी आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है तो उसको ध्यान में रख के ही आप प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे और उसके हिसाब से ही आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। किसी भी कंडीशन में ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट किया और आप पे कोई मतलब लीगल एक्शन वगैरह लाइक सिचुएशन आ गया।
तो चलो, इस चीज को बेसिकली ध्यान में रख के ही आपको कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए। पोस्ट लॉकडाउन का सिचुएशन क्या होगा, अभी बहुत सारा चीज उसमें समझने का दरकार है कि शहरों से बहुत से लोग गांव में आएंगे, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोगों की भीड़ बढ़ेगी, उनका एम्प्लॉयमेंट का परेशानी रहेगा। तो एक मतलब बहुत सा ऐसा भीड़ आपके शहरों में गांवों में देखने को मिल जाएगा जो अदरवाइज कई सालों से यहाँ नहीं थे, और ये भी कंफ्यूज रहेंगे कि हम यहाँ रुके या वहां जाए। तो इनके बीच में इनके अवेयरनेस के रूप में आप कुछ प्रोजेक्ट अगर कर सकें तो वो अच्छा बात होगा, ताकि ये मेन स्ट्रीम से जुड़े रहें, इनका भटकाव ना हो। ये सारा चीज के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं इनका अवेयरनेस के लिए तो बहुत अच्छा होगा। इनका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम आप करा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सारा चीज अगर आप कराएं तो पोस्ट लॉकडाउन पॉसिबल हो, बट इन एनी केस आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के ही प्रोजेक्ट करना चाहिए। आई थिंक ये अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड पीपल टू द क्लब। देखिए, मतलब यहाँ भी वही बात आता है कि आप पहले लोगों को इंस्पायर करें कि आप मतलब यू पीपल आर देयर फॉर ए चेंज। आप प्रोजेक्ट के लिए निकले तो आप एक एग्जाम्पल सेट करें क्लब के बीच में, मतलब अपने शहर में एक एग्जाम्पल सेट करें। अगर हम बहुत ऑनेस्टली बोले तो हम भी क्लब जब ज्वाइन किए थे तो क्लब का प्रोजेक्ट से इंस्पायर होके ही क्लब ज्वाइन किए थे, कि हमको लगा कि मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये सारा चीज आपके लिए तब संभव हो जब आप उस लेवल का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट के साथ साथ आप एक अपने आप में आइडियोलॉजी सेट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पब्लिक के बीच में कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं या हम करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए और समाज को एक नई दिशा देने में हमारा सहयोग कीजिए। एक चीज आप समझिए कि जब तक वो क्लब में आपके पास नहीं आए हैं तब तक ही वो आपसे अनजान है। जिस दिन वो आपके क्लब मेंबर बन गए तो वो फिर मतलब ना वो जूनियर है उसके बाद ना आप सीनियर है, फिर वो भी रोटेक्टर है और आप भी रोटेक्टर है। उनको भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना किसी और मेंबर्स को आप पहले से देते आ रहे हैं। इससे आपका सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा कि नहीं, मतलब अगर हम मेंबर बनते हैं तो हमको रिस्पेक्ट भी प्रॉपर मिलता है और एक मेरा अलग ही आइडेंटिटी बनता है। थैंक यू सौरभ भैया। ओके, क्वेश्चंस बाकी हैं पर उन्हें हम लोग आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जिनका आंसर आप हम लोगों को दे दीजिएगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू दीपेश। और तो सौरभ भैया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इनटू दिस सेशन। ओके, मे आई लीव दीपेश नाउ? या यू कैन प्लीज। Okay. Thank you, Diptesh. Thank you for inviting. Thank you, Tasneem.